निकला है। देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान ने शूलम भौमोच्युतम मंतुम माददे वितथोद्यम। भगवान ने त्रिशूल का प्रयोग किया और भौमासुर वहीं गिरा तो गिरा पड़ा रह गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हा हे तिसाद्युत्र से असुरेश्वरा माल्यैन मुकुंदम विकिरंत ईडिरे। चारों तरफ हार हाय होने लगा और भगवान कैद खाना को जो ताला लगाया था उसको तोड़े। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष हरि नर वीरम विमोहिता। 16,100 लड़कियां जब भगवान को देखी हैं कि भगवान कैद खाना में प्रवेश किए हैं द्वारिकाधीश, तो प्रणाम की हैं और प्रणाम करते मान मनसा वब्रिरे भीष्टम पतिम दैवोपसादितम। मन से ही भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब तो भगवान के पास साथ में हमको रहना है। निवेदन किए हैं भगवान से, कहती हैं महाराज अब आपके चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का पत्ता खा करके जीवन यापन कर लूंगी, कहीं जाऊंगी नहीं। निवेदन की हैं, क्यों? ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा ताना मारेगा, संसार के लोग हमारा अपमान करेंगे, इसलिए महाराज मैं आपके चरणों की दासी बन करके रहूंगी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और बुला करके कहा, हे विश्वकर्मा, द्वारिकापुरी में 16,108 राजभवन बनवाओ और इन लड़कियों को कहा कि दासी नहीं पटरानी बन करके रहोगी। वही भगवान का 16,108 विवाह हो गया। रुक्मिणी जी को समझाए, एक दिन ये घटना भी बताए। भगवान की पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक लड़की पैदा हो रही है। कथा की जरा गहराई में जाएं। अनिरुद्ध का विवाह हुआ, रुक्मी की लड़की के साथ में उसी जुआ में रुक्मी का वध हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का एक विवाह और हुआ है उषा के साथ में। बाणासुर के जब लड़ाई हुई है भगवान श्री कृष्ण की, इनके प्रसंग को बताए। इसके बाद एक दिन की घटना घटी कि द्वारिकापुरी के जो भगवान के बच्चे हैं ये जंगल में खेलने के लिए गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते कि राजन, वो बालक जंगल में जाके खेल रहे थे तो क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरूदके कूपे ददृशु सत्वमद्भुतम। भगवान के बच्चे पौत्र प्रपौत्र ये सब प्यास लगी, एक कुआं के पास गए। अच्छा, कुआं में झांक करके देखा तो एक गिरगिट उसी में गिरा पड़ा, दौड़ रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। बच्चों ने निकालने का प्रयास किया लेकिन गिरगिट निकल नहीं पाया और बच्चों ने जाकर के बाबा को बताया, कृष्ण भगवान को बताया, द्वारिकाधीश को बताया। जब द्वारिकाधीश आए और अपने पीतांबर को पकड़ाए, पकड़ करके बाहर निकला, ज्यों स्पर्श हुआ भगवान से त्यों गिरगिट का शरीर छूट गया और दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया, बड़ा सुंदर बन गया। और भगवान के जो बच्चे हैं वो सब वहीं खड़े हैं। भगवान उन बच्चों के सामने पूछे कि बताओ आप हो कौन, अपना परिचय तो बताओ। तो गिरगिट में से जो मानव पैदा हुआ था बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण करके, उसने कहा, महाराज हरिन्द्रिगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो और दान स्वाख्यायमानेषु। दानियों के लिस्ट में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर नाम हमारा होगा, महाराज मैं वही राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तू इतना दानी है तो गिरगिट कैसे बन गया? तो उसने अपनी पूरी बात बताई। कहा, महाराज मैं इतनी गाय दान किया हूं, इतनी ज्यादा गाय का दान किया हूं कि जब बरसात होता है तो वर्षा के पानी के बूंद को गिना जा सकता है, धरती के कण को गिना जा सकता है, आकाश में जो तारा उदय होते हैं उनको गिना जा सकता है, लेकिन मैं जितनी गायों का दान किया उसकी गिनती नहीं है।
तो द्वारिकाधीश ने कहा फिर बुढ़िया गाय दान करते होंगे, मरने वाली हो तो पंडित जी बुलाओ, पकड़ा दो महाराज, ले दान गौ दान कर लो। अरे कहा नहीं नहीं महाराज, तो कहा फिर मरकही गाय दान करते होंगे। अपना परेशान हो गए तो कहा पंडित को दे दें, पंडितानी को रोज चूड़िया ही फूटी रहे, बेचारे चूड़ी खरीद खरीद के लाते हैं परेशान। अरा कहा ऐसे नहीं करता था। भगवान का फिर तो राजा नृग ने कहा कि पयस्विनी तरुणी शील रूप, सुंदर गाय का दान करता था, बड़ी सीधी रहती थी, दूध देने वाली थी, देखने में भी सुंदर। अगुणोपन्ना कपिला हे मसृंगी, गाय के सींग को सोने से मढ़ाता था, खुर को चांदी से मढ़ाता था, दूध देने वाली सुंदर सुशील सीधी गाय दान करता था। कहा तो इतना दान करने के बाद गिरगिट कैसे हो गए? कहा महाराज एक बार गलती हो गई, किसी ब्राह्मण की गाय हमारे गौशाला में चली आई और हम जान नहीं पाए, दूसरे दिन उसी गाय को पकड़ करके दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। और ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, तब तक वो ब्राह्मण जिसकी गाय थी वो घूमते हुए आ गया। कहा ये गाय तो हमारी गाय है। कहा इसको तो राजा नृग ने हमको दान किया है। और दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास पहुंचे, राजा नृग से कहे तो राजा नृग ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा महाराज उन दोनों ब्राह्मणों को हमने कहा महाराज एक गाय के बदले 1 करोड़ गाय हमसे ले लो, लेकिन मान जाओ। लेकिन दुई के दोनों ब्राह्मण गजबई के थे महाराज। कहा कैसे? कहा उस वाले ब्राह्मण से कहा तो कहा मैं जीवन में बार बार संकल्प नहीं कराता रहता, तो दान बहुत नहीं लेता रहता हूं। बहुत ज्यादा दान लेना ही बढ़िया नहीं होता है, नुकसानदेह होता है। और जो ब्राह्मण की गाय छूट गई, कहा ना हम संकल्प नहीं लेंगे अपने लिए गाय दान का, आपने हमारी गाय ले लिया, जाओ उसका फल आप भोगो। और दूसरा वाला जिसको दान किए थे उसने कहा कि आपने दिया है आप ले जाओ, हम नहीं जानते, लेकिन हम मानेंगे नहीं। उसी का दोष, उसी का पाप। कहा महाराज हमको लगा जब हम गए यमपुरी में तो यमराज ने कहा कि थोड़ा भूल किए हो, गलती किए हो, बताओ वो दुख अभी भोगोगे कि बाद में? हमने कहा अभी भोगा दीजिए। वही मैं गिरगिट बन गया। इस कथानक के माध्यम से द्वारिकाधीश अपने बच्चों को ये बताने का प्रयास किए कि किसी के द्वारा कैसे भी अधर्म करके किसी का धन लेने का प्रयास मत करना, देखिए यही दशा होगी। और वह ब्राह्मण का अरे राम राम और बचा के रखना, ये समझाने का प्रयास किया भगवान ने इसके माध्यम से। कहते हैं इसके बाद बलराम जी ब्रज में गए, गोपियों के साथ में थोड़ा खींचे हैं, यमुना जी टेढ़ी हो गई हैं। राजा पौंड्रक की कथा बताए, यह नकली कृष्ण बन गया था। कहा हम असली कृष्ण हैं, काठ की गदा बना के घूम रहा, जैसे कलयुग में आजकल नहीं भगवान पैदा हो रहे, हम भगवान हैं। तब तक मारे गए, कहा हम भगवान हैं, एक से एक बढ़े चले जा रहे।